नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिम इंडिया एजुकेशन एक बार फिर से आपके लिए जॉब अपडेट लेके आए हैं और 2022 में रेगुलरली हम लोग आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आ रहे हैं। ये हमारी कम से कम चौथी या पांचवी वीडियो है जॉब अपडेट्स के लिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है जनवरी 2022 की जॉब अपडेट्स की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट जॉब अपडेट नाम की प्लेलिस्ट से पिछली वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग अब जो आज की एडवर्टाइजमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा जारी की गई है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो 5 तारीख से भरे जाएंगे और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की वो 24 जनवरी रहेगी। तो इसमें किन किन का पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकली है उसकी चर्चा इस वीडियो में अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक रहेगी और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के पास और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रिंसिपल कॉलेज होने का। इसके अलावा अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है एसोसिएट प्रोफेसर का, तब भी आपके पास अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री के लिए भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है डिप्टी रजिस्ट्रार का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है आपके पास और 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मास्टर डिग्री के साथ अगर आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली वैकेंसी तो जो मंडी में निकली थी। दूसरी वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, 2 इसमें वैकेंसी रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास 55% मार्क्स होने ज़रूरी है और इसके साथ आपके पास 2 ईयर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 3 ईयर्स आपके पास सेक्शन ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहली और दूसरी वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस बेसिस पर है। तीसरी वैकेंसी भी जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये भी एक्सपीरियंस बेसिस पे निकाली गई है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 रहेगी, जिसमें कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी ज़रूरी है और सेक्शन ऑफिसर के साथ आपके एक साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और साथ में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 22 ईयर रेगुलर सर्विस है, जिसमें कि आप सेक्शन ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 सीनियर जूनियर असिस्टेंट क्लर्क रहे हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि एक्सपीरियंस की पोस्टों के बाद फ्रेशरों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। अगली जो वैकेंसी है वो सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्टें 3 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर्स का सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी रहेगा। अगली जो वैकेंसी है ये 204 वैकेंसी जो थी ये कैटेगरी ए की वैकेंसी थी। अगली जो वैकेंसी है वो कैटेगरी बी में फॉल कर रही है, जिसमें कि प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली है। प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए 5000 ग्रेड पे इनको दिया जा रहा है। जनरल में एक वैकेंसी रहेगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास एमसीए हो या फिर आपके पास बीटेक हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में आपके पास एडुकेट एक्सपीरियंस मांगा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, तो अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 से 45 वर्ष रखी गई है। अगली जो वैकेंसी है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में। अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है पब्लिक रिलेशंस में या पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 7वें नंबर पर वैकेंसी है वो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें कि टोटल पोस्टें 6 भरी जानी है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 6 ईयर सीनियर असिस्टेंट पोस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी रहेगा। तो ए और बी कैटेगरी के बाद जो अगली वैकेंसी निकली है वो कैटेगरी सी में निकली है। कैटेगरी सी में जो है सीनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट आएंगे, जिसमें कि टोटल 11 वैकेंसी भरी जानी है और उसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन +2 होनी चाहिए, साथ में 7 ईयर रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर सर्विस जिनकी होगी 7 साल की क्लरिकल जूनियर असिस्टेंट या जेओए में, तो वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की रहेगी, जिसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है और साथ में आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी उसका टेस्ट होगा। तो जिनके पास बैचलर डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 45 वर्ष रखी गई है। अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर फोटोग्राफ़र की वैकेंसी है, जिसमें 3600 ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी कि ये ग्रेड पे भी इन पे भी अच्छी सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो एक रहेगी, इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए आपके पास मैट्रिकुलेट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी में, और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस मोशन पिक्चर और वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन भी ये लगा दी गई है, क्योंकि ये क्लास 3 की पोस्ट है, कि आपकी मैट्रिक या +2 दोनों जो है हिमाचल प्रदेश से होनी या फिर आपके पास बोनाफाइड होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 3 पोस्टें भरी जानी है, जिसमें कि आपके पास +2 होनी ज़रूरी है। और स्टेनोटाइपिस्ट के बाद अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्टें 8 रहेगी और क्वालिफ़िकेशन जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए वो बैचलर ऑफ साइंस होने चाहिए आपके पास, या बीटेक हो या बी फार्मा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सेम रहेगी कि अगर आप हिमाचल के बोनाफाइड आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आप हिमाचल के बाहर से हैं और आपने 10th +2 हिमाचल से सिचुएटेड किसी भी स्कूल से की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रहेगी। जो अगर 13 नंबर पर पोस्ट की बात की जाए तो ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी, जिसमें टोटल पोस्टें 2 भरी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मैट्रिक रखी गई है और आपके पास हैवी या लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगली जो वैकेंसी है वो लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 रहेगी और आपके पास +2 होनी ज़रूरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। कंडीशन सेम रहेगी, +2 आपके पास हिमाचल से होनी चाहिए और 10th भी या बोनाफाइड होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के बाद जो है पीएन की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्टें 14 रहेगी और इसमें आपके पास मैट्रिकुलेट हिमाचल से होनी ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रहेगी। और माली की वैकेंसी भी निकाली गई है। पीएन और माली की जो वैकेंसी है ये डेली वेजिस पे भरी जा रही है, जिसमें कि जनरल की एक पोस्ट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी मैट्रिक रहेगी, लेकिन माली के लिए जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर में। तो आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष रहेगी इसके लिए भी। तो ये थी दोस्तों अलग अलग वैकेंसी जो वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में निकाली गई थी। अब फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए कर लेते हैं, तो क्लास ए की कैटेगरी के लिए 2000 फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। कैटेगरी बी के लिए 1800 और क्लास सी और डी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी और एसटी और ओबीसी की बात की जाए तो क्लास ए की पोस्ट के लिए 1000 रुपये फ़ीस, क्लास बी के लिए 900 और क्लास सी और डी के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की फ़ीस इनके द्वारा नहीं ली जाएगी। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी आप 30 जनवरी से पहले इनके द्वारा बताए गए पते पे ज़रूर भेजें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप टू द रजिस्ट्रार सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश मंडी में ज़रूर भेजें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शनें दी गई है जो आप इसकी PDF जो है हमारे वेबसाइट www.him-india.com से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप इनके द्वारा बताए गए नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें मेरिट और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी कैटेगरी ए और बी की पोस्टें थी, ए बी और सी की, तो उनके द्वारा जो है जैसे कि वो इस पर एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है इसको फिल करने के लिए, वो आप इस PDF से रीड कर लेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस जो कैटेगरी डी की पोस्टें थी उसको सेम जो है 85% मार्क्स का उनका एग्ज़ाम होगा और 15 मार्क्स की उनकी वैल्यूएशन होगी, जैसे कि हमीरपुर में होती है, वो इस बेसिस पे भरी जाएगी। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा अपडेट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा जो HPU ने आज जॉब अपडेट जारी किया उसकी भी अपने एक वीडियो बना के अपलोड की है, हमारे प्लेलिस्ट से जाके उसको भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास डेली जो जॉब अपडेट्स हैं वो आते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।